Hi there, welcome back to BioViz, and today we will study about the anatomy of human eye. So before proceeding forward, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, then please do subscribe my channel, share my channel, and like the content that I am uploading. So as we have discussed that आज का टॉपिक जो हमारा है आई एनाटॉमी है. तो हम जैसे कि जानते हैं कि हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑर्गेनिजम्स है, कोई भी चीज़ है, उनको हम तभी देख पाते हैं क्योंकि जो उनकी जो रिफ्लेक्टिंग लाइट होती है, लाइट जो रिफ्लेक्ट होकर आती है ऑब्जेक्ट से, वो हमारे आई लेंस में जाती है और फिर आई लेंस हमारे रेटिना स्क्रीन पे एक क्लियर इमेज बनाता है उस चीज़ की. सो आई प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल in our vision. It is an organ that react to light and allows vision. तो जो आई बॉल होती है, जैसे कि हमें पता है, स्फेरिकल होती है एंड थोड़ी सी बल्ज्ड आउट होती है कॉर्निया वाले पार्ट से. तो ये जो आई बॉल होती है वो एक फनल शेप्ड आई सॉकेट में होती है जो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और जो उसका आगे का पोर्शन होता है वो एक बोनी ऑर्बिट टाइप का होता है जहाँ से वो बल्ज्ड आउट होती है. जो एरिया हमें आई का दिखता है वो थोड़ा बल्ज पोर्शन होता है आई बॉल का. ओके, सो जो ये सॉकेट है, आई सॉकेट है, ये फनल शेप्ड होता है और इसमें बहुत सारी जो मसल्स होती हैं वो आई बॉल से लगी हुई होती हैं और उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, और इसके चारों तरफ एक सॉफ्ट फैटी टिश्यू की लेयर होती है. ओके, अगर ये आई सॉकेट नहीं होगा या फिर ये जो मसल हैं जो आई बॉल को सपोर्ट कर रही हैं ये नहीं होंगी, तो हमारी जो आईज़ है वो पॉप आउट हो जाएगी हमारे आई ऑर्बिट से. ओके, सो अब हम जो आई बॉल है उसके बारे में जान लेते हैं. ये जो आई बॉल कैप्सूल होता है ये 3 लेयर्स होता है, 3 लेयर्ड कैप्सूल होता है. सबसे आउटर लेयर जो होती है वो होती है स्क्लेरा. ओके, सो ये बहुत ज़्यादा थिक लेयर होती है एज़ कम्पेयर टू द अदर 2 लेयर्स, एंड थिक है तो ये काम करती है प्रोटेक्शन का. ये एक ट्रांसपेरेंट बल्ज पोर्शन होता है, ठीक है, जिसको हम कॉर्निया भी कहते हैं. तो जो स्क्लेरा का बल्ज पोर्शन होता है, आउटर लेयर, उसको हम कॉर्निया कहते हैं. जो सेकंड लेयर होती है उसको कहते हैं हम कोरॉइड. जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं, सेकंड लेयर को हम कोरॉइड कहते हैं, ठीक है. और इसका काम क्या होता है, ये 3 डिफरेंट जोन्स होते हैं इसके. एक होता है कोरॉइड प्रॉपर, एक होता है सिलियरी बॉडी, एंड लास्ट वन इज़ आइरिस. ये 3 पार्ट्स में और डिवाइड होती है ये लेयर. तो जो कोरॉइड प्रॉपर होता है, इट कैरीज नरिशमेंट टू टिश्यू ऑफ आई. तो जो भी आई के टिश्यूज़ हैं उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम होता है कोरॉइड प्रॉपर का. जो सिलियरी बॉडी है, दीज आर द ब्रॉड रिंग शेप बैंड ऑफ थिन मसल फाइबर्स. ये क्या होते हैं, रिंग शेप के बैंड होते हैं, थिन मसल फाइबर के बने होते हैं, और ये एक्टिव रोल प्ले करते हैं विज़न को एडजस्ट करने का. जो भी चीज़ हम देख रहे हैं उसको वो क्लियर है कि नहीं है. कभी कभार होता है कोई चीज़ हमें पहले ब्लरी दिखती है, फिर हम ध्यान से देखते हैं तो हमें थोड़ी क्लियर हो जाती है. तो जो विज़न एडजस्टमेंट का जो रोल है, या फिर किसी दूर की चीज़ को हमें फोकस करना है तो आगे की चीज़ ब्लर हो जाती है, कभी आगे की चीज़ को हमें फोकस करना है तो जो बैक साइड चीज़ होती है थोड़ी दूर होती है वो ब्लर हो जाती है. तो वो विज़न एडजस्टमेंट का काम क्या करती हैं, सिलियरी बॉडी का होता है. The last one is iris. It expands and contracts the pupil and act like a diaphragm of camera. तो जो ये जो iris होता है ये pupil को contract और expand करने का काम करता है. pupil एक black कलर का डॉट होता है हमारे आइज़ में, आपने देखा होगा जब हम शीशा देखते हैं तो एक तो हमारे जो आई का कलर होता है उसके बीचों बीच एक सर्कुलर छोटा सा डॉट होता है जिसको हम प्यूपिल कहते हैं. द इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई इज़ रेटिना. ओके, सो इट इज़ अ डेलिकेट मेम्ब्रेन. एक मेम्ब्रेन होता है ये, और ये ऑप्टिक नर्व का ही एक पार्ट होता है जो लाइट इम्पल्स को क्या करता है, ब्रेन तक पहुंचाता है. और ये कैसा, जो ये लेयर होती है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लेयर होती है. किसका अरेंजमेंट होता है इसमें, रॉड्स और कोन्स का अरेंजमेंट इसमें होता है, जो कि क्या करते हैं, लाइट वेव्स को नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको ऑप्टिक नर्व में भेजते हैं, और ऑप्टिक नर्व उसको ब्रेन तक पहुंचाती है, उन सिग्नल्स को, उन नर्व इम्पल्सेस को. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कॉर्निया, जो कि हम बता रखे हैं बल्ज पोर्शन है, आइज़ का प्रोटेक्टिव लेयर का काम है. अब हम आएंगे लेंस पे. लेंस है
ये एक जेल लाइक मटेरियल है। लेंस आपको पता है क्या होते हैं, 2 टाइप के लेंस हम पढ़ चुके हैं, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। तो जो हमारी आई का लेंस होता है वो कॉन्वेक्स शेप का होता है, बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। जेल लाइक क्यों होता है? ताकि ये फ्लेक्सिबल हो, ताकि जो अगर हमें दूर की चीज़ देखनी है तो उस हिसाब से वो दूर की चीज़ देखनी है या पास की चीज़ देखनी है तो उस हिसाब से वो लेंस का जो कर्वेचर है वो बढ़ सके या घट सके, ठीक है। और ये क्या करता है, ये सारी लाइट रेज़ को रेटिना में कंसंट्रेट करने का काम करता है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट एक्वस ह्यूमर। It is the space between lens and cornea, constitutes of water protein and a little bit of salt. So जो एक्वस ह्यूमर होता है ये बेसिकली लेंस और कॉर्निया के बीच की जो स्पेस होती है ये लिक्विड स्पेस होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें वाटर प्रेजेंट होता है, इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है और थोड़ा बहुत सॉल्ट प्रेजेंट होता है और ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ विट्रस ह्यूमर, जो कि लेंस और रेटिना के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, ये इसमें वाटर, सॉल्ट और एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होते हैं और ये हाईली ट्रांसपेरेंट होता है, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये आई बॉल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो जो हमारे जो आइज़ की स्फेरिकल शेप होती है इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ विट्रस ह्यूमर, क्योंकि ये इतना ज़्यादा जेली और जेली लाइक स्ट्रक्चर है और इतनी ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है कि जो एक पर्टिकुलर स्पेस है हमारी आइज़ की स्फेरिकल शेप की वो विट्रस ह्यूमर के कारण ही है। इफ़ देर इज़ नो विट्रस ह्यूमर प्रेजेंट इन आर आइज़, हमारी आइज़ क्या हो जाएंगी, वो पचैक करके पिचक जाएंगी, डी शेप्ड हो जाएंगी, डी फ्लेट टाइप हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आइरिस, जो हमने पहले थोड़ा बहुत पढ़ लिया है इसके बारे में। जैसे ये कंट्रोल करता है बेसिकली अमाउंट ऑफ लाइट रेज दैट आर एंटरिंग इनटू आवर आइज़। अगर हम क्या कहते हैं आउटडोर्स हैं जहाँ ज़्यादा लाइट है, ज़्यादा सनलाइट पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ब्राइट है बाहर, तो जो हमारा जो प्यूपिल होगा वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। जो आइरिस है वो हमारे प्यूपिल को कम कर देंगी। क्यों? ताकि बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस भी ब्लाइंडिंग होती है, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस में भी हम कुछ देख नहीं पाते। अगर हमारे मुंह पे टॉर्च जला दी जाए तो हम टॉर्च के पीछे क्या चीज़ है हम उसको नहीं देख पाएंगे। तो वही लॉजिक है कि अगर बहुत ज़्यादा ब्राइट है कोई जगह तो वहाँ पे भी हम प्रॉपर्ली नहीं देख पाएंगे, विजन हमारा जो होगा क्लियर नहीं होगा। तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में भी जो लाइट होती है वो ब्लाइंडिंग होती है। सो वो उस चीज़ को कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट रेज हमारी आँख में एंटर कर रही है। और अगर हम किसी डार्क रूम में हैं या ऐसे रूम है जहाँ पे लाइट बहुत ही मिनिमम अमाउंट में है, तो वहाँ उस केस में क्या होगा, जो हमारा जो प्यूपिल है, आइरिस प्यूपिल को एक्सपैंड कर देगा, प्यूपिल का जो एरिया है उसको बढ़ा देगा, जिससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हमारी आँखों में जाएंगी, हमारे लेंस उसको कंसंट्रेट करेगा हमारे रेटिना में और हमें हेल्प होगी कि हम जो मैक्सिमम विजन हो सकता है पॉसिबल उस केस में हमें वो दिखे, हमें वो चीज़ विजिबल हो, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिलेरी मसल्स के बारे में। तो ये क्या करती है, ये जो लेंस का कर्वेचर होता है उसको चेंज कर सकती है। अब कैसे चेंज कर सकती है, जो लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस भी बहुत टाइप के होते हैं, कोई पतले होते हैं कॉन्वेक्स, कोई मोटे होते हैं, कोई पतले मतलब इलोंगेटेड होते हैं और कुछ मोटे होते हैं जिसमें क्या होता है वो थोड़े थिक होते हैं, उनका कर्वेचर ज़्यादा होता है, ज़्यादा बेंडिंग होती है लेंस की। तो क्या है होता क्या है इसमें बेसिकली कि अगर कोई आपका ऑब्जेक्ट है वो बहुत डिस्टेंस में रखा हुआ है तो उस केस में क्या है कि आई और जो आपका ऑब्जेक्ट है जिसको आप देख रहे हो उसके बीच में डिस्टेंस काफ़ी होता है। तो जो लेंस है उसको रिफ्लेक्टेड लाइट रेज़ को बेंड करने की ज़्यादा नीड नहीं होती है, क्योंकि इतना डिस्टेंस ऑलरेडी लाइट कवर कर चुकी होती है कि हल्का सा बेंड करेंगे तो क्या कहते हैं रेटिना में इमेज बन जाएगी। तो उस केस में पावर ज़्यादा नहीं चाहिए होती लेंस को, ज़्यादा लेंस बेंडिंग नहीं चाहिए होती है। तो इसलिए क्या करते हैं, जो सिलेरी मसल है वो उनको इलोंगेट कर देती है, खींच देती है लेंस की टिप से। तो जो उसका कर्वेचर है, जो सेंटर से उसका कर्वेचर का पार्ट है वो कम हो जाता है और क्या है कि हमारा जो हमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है वो दिखने लग जाता है। इस केस में क्या हुआ, लेंस को सिलेरी मसल ने खींच के एलोंगेट कर दिया, ठीक है, लंबा या पतला कर दिया। और अगर ऑब्जेक्ट हमारा क्लोज रखा है, पास में रखा है, बिल्कुल आँख के ठीक सामने रखा है, तो उस केस में क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करी है, तो उस केस में होता है कि वो क्या है, वो
कन्वर्ज ना हो, वो क्या पता डाइवर्ज हो जाए, तो उस केस में डाइवर्ज ना हो लाइट रेज, एक जगह कन्वर्ज हो, कंसंट्रेट हो रेटिना में, उस केस में लेंस को क्या है, ज़्यादा पावर चाहिए लाइट रेज को कन्वर्ज करने की, लाइट रेज को कंसंट्रेट करने की रेटिना में। तो उस केस में क्या है, वो जो सिलेरियम मसल है वो लेंस को दोनों टिप्स से पिचका देती है, ठीक है, पिचका देगी। तो अगर ऊपर नीचे से वो टिप से पिचका रही है लेंस को, तो जो साइड वाइज है उसका जो कर्वेचर है, जो बल्ज्ड पोर्शन है कॉन्वेक्स लेंस का, वो क्या होगा, वो फैल जाएगा, और ज़्यादा फैल जाएगा तो जो लेंस है वो थिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा साइड्स से। तो तब क्या होगा, जो लाइट का जो कन्वर्जेंस होगा, लाइट को जो बेंडिंग होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। और जब बेंडिंग ज़्यादा होगी तो लाइट रेज इजीली एक पॉइंट पे जाके रेटिना में मिल जाएंगी, आपस में क्रॉस कर जाएंगी, और हमें क्या है, जो इमेज है वो बन जाएगी वहाँ पे, और हमें पता चल जाएगा हाँ ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमारी आंखों के सामने है, ठीक है। तो करना मेन काम क्या है, सिलेरी मसल का, डिस्टेंस में है ऑब्जेक्ट तो लेंस को इलोंगेट कर देंगे कि कैसे, टिप से उसको खींच के, और अगर पास रखा कोई ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं तो वो लेंस की टिप्स को ऊपर और नीचे जो लेंस के पॉइंट्स हैं उनको दबा देगी, और कर्वेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, जो एरिया ऑफ कर्वेचर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और जो बेंडिंग है वो ज़्यादा हो जाएगी लाइट की, ठीक है। तो दिस एबिलिटी, जो ये एबिलिटी है सिलेरी मसल की किसी भी लेंस को के कर्वेचर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने की, इसको कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। लेंस की पावर को चेंज करने की एबिलिटी जो है सिलेरी मसल की, उसको हम पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं, ठीक है। पिवल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या है, ये ब्लैक सर्कुलर रीजन होता है जो सेंटर में होता है आइरिस के। अब यहाँ पे मैं एक बात बताना भूल गई कि जो हम कहते हैं कि आइरिस है वो कलरफुल पार्ट है आई का, तो जो हमारी आंखों का रंग होता है, चाहे वो ब्राउन है, चाहे ब्लैक है, या ग्रीन है, या ब्लू है, या ग्रे है, वो क्यों होता है, वो आइरिस का कलर होता है एक्चुअली, जो हमारी आंखों का कलर होता है। अब आइरिस का जो कलर है अलग अलग क्यों होता है, कि इसलिए होता है क्योंकि उसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, तो जब लाइट रेज उस पर पड़ती हैं तो वो पिगमेंट लाइट के जिस कलर को रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट बैक करता है, वही हमारी आंखों का कलर हो जाता है, ठीक है। अलग अलग आई कलर्स में, अलग अलग आइज़ में अलग अलग कलर रिफ्लेक्ट करता है वो पिगमेंट, और वही हमारी आई का कलर बन जाता है। तो द कलर ऑफ आइरिस डिपेंड्स अपॉन different light colors that are reflected by the pigment of iris. Retina. It is the innermost layer, like a delicate membrane-like structure, a part of optic nerve which transmit light impulse to the brain. तो retina क्या है, एक स्क्रीन है या innermost layer है, एक membrane-like structure है, जहाँ पे क्या है इमेज बनती है, एक स्क्रीन की तरह एक्ट करता है, और ये पतला सा membrane होता है, और क्या है कि ये जो ऑप्टिक नर्व है उससे जुड़ा हुआ होता है, और लाइट को ये ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में भेजता है, सिग्नल ट्रांसमिट करता है, लाइट सिग्नल्स। नेक्स्ट इज ऑप्टिक नर्व, सो इट कनेक्ट्स आई टू द ब्रेन, ऑल्सो द मसल विच मूव आई बॉल। सो जो ऑप्टिक नर्व है ये क्या है, ये एक कनेक्शन है, ये एक लिंक है आइज़ और ब्रेन के बीच का, यही हमारी आइज़ को ब्रेन से कनेक्ट करता है। तो जो चीज़ हम देख रहे हैं, जो रिफ्लेक्टेड लाइट आई, उसने इमेज बनाई, तो वो इमेज क्या है उसकी इन्फॉर्मेशन वो ब्रेन तक पहुंचाएगा कि हम ये पर्टिकुलर चीज़ देख रहे हैं, तो हमारा ब्रेन हमें बताएगा कि हाँ ये चीज़ दिख रही है हमें, ठीक है। तो ये काम होता है ऑप्टिक नर्व का। तो जो भी रेटिना में लाइट रेज आई, इमेज बनी, तो उस लाइट मैसेज को, लाइट वाली इन्फॉर्मेशन को, लाइट को वो नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करेगा, फिर ऑप्टिक नर्व के थ्रू वो चीज़ ब्रेन में जाएगी। अब यहीं रेटिना में एक छोटा सा पॉइंट होता है, जो कि जहाँ पे रेटिना ऑप्टिक नर्व से मिल रहा होता है, वहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट होता है जिसको हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। और ब्लाइंड स्पॉट नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या होता है, ये एरिया लाइट से इंसेंसिटिव होता है, इट इज़ इंसेंसिटिव टू लाइट, यानी कि यहाँ इस एरिया में क्या होगा, कोई भी लाइट रे पड़ेगी तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब वहाँ पे कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होता, इट इज़ कम्प्लीटली नील। वाई? बिकॉज यहाँ पे रॉड्स एंड कोन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। रॉड्स एंड कोन्स बेसिकली क्या है, दीज आर द फोटो रिसेप्टर्स, ठीक है। ये ऐसे सेल्स हैं, जब इनमें लाइट पड़ती है तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट की किस शेप का ऑब्जेक्ट है वो बताते हैं, और ये कलर सेंसिटिव होते हैं, और क्या कहते हैं, शेप सेंसिटिव होते हैं, ये बताते हैं उस ऑब्जेक्ट का कलर और उस ऑब्जेक्ट का शेप क्या है, ये इनका काम
होता है। तो जो ये ब्लाइंड स्पॉट है, यहाँ पे रॉड्स एंड कोन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो यहाँ पे लाइट पड़ती भी है तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा क्या कलर दिख रहा है या किस शेप का ऑब्जेक्ट है। तो ये लाइट इनसेंसिटिव पार्ट होता है, बहुत ही छोटा सा रीजन होता है ऑप्टिक नर्व और रेटिना के बीच में। जो हमारी नेक्स्ट टर्म है वो है मैक्यूला। ये मे बी आपने पढ़ा नहीं होगा या एक्सप्लेन नहीं किया गया होगा ये। सो ये क्या है कि एक स्मॉल एरिया होता है हमारे रेटिना के सेंटर में, और ये हमें प्रोवाइड करता है पिन पॉइंट सेंटर ऑफ विजन, यानी कि जो हम अपने सामने बिल्कुल ठीक सामने चीज़ें देख रहे हैं, जिनमें हमारा एक्चुअल फोकस है कि हाँ हम ये चीज़ देख रहे हैं, तो वो जो हमें दिखाई देता है वो है मैक्यूला के ये इस रीजन, ये जो एरिया है इस रेटिना के सेंटर में, इसके वजह से दिखाई देता है। बट ऐसा नहीं है कि जो चीज़ हम सामने सामने देख रहे हैं उसके अलावा हमें और चीज़ें कुछ दिख नहीं रही, उसके अलावा सब अंधेरा है साइड वाइज। तो ये चीज़ हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारा सेंटर ऑफ विज़न, फॉरवर्ड विज़न रहता है वो मैक्यूला की वजह से रहता है। और मैक्यूला क्या होता है, रेटिना का एक स्मॉल एरिया होता है सेंटर में, रेटिना के सेंटर में, ठीक है। और जो साइड वाइज चीज़ें हमें दिख रही हैं, आंखों के साइड साइड से हमें जो चीज़ें दिखती हैं वो हमारा पेरिफेरल विज़न होता है या साइड विज़न होता है। और ये कैसे दिखता है हमें, जो रेटिना के सराउंडिंग में, मैक्यूला के सराउंडिंग में जो रेटिना का एरिया होता है वो हमें पेरिफेरल विज़न देता है, और रेटिना के सेंटर का जो एरिया होता है वो हमें फॉरवर्ड या सेंटर ऑफ विज़न प्रोवाइड करता है। तो छोटी सी इसको मैं और समराइज़ कर देती हूँ कि मैक्यूला है एक स्मॉल एरिया होता है रेटिना के सेंटर में, जो हमें फॉरवर्ड विज़न या सेंटर ऑफ विज़न प्रोवाइड करता है, और मैक्यूला के चारों तरफ जितना कुछ एरिया होता है वो हमें साइड विज़न या पेरिफेरल विज़न प्रोवाइड करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बस ये ख़त्म हो चुका है ये टॉपिक। इसको हम समराइज़ कर लेते हैं इस फ्लो चार्ट की हेल्प से, कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज़ हैं ऑब्जेक्ट से आई, हमारे कॉर्निया में एंटर हुई, कॉर्निया से प्यूपिल में हुई, प्यूपिल से एक्वस ह्यूमर में गई, और एक्वस ह्यूमर से लेंस में गई। अब ये जो कॉर्निया और लेंस है दोनों की शेप क्या है, कॉन्वेक्स शेप है। इसीलिए जो ये क्या बनाता है, जो हमारा कन्वर्जिंग लेंस सिस्टम बनाता है ये हमारी आँखों में, जिससे कि क्या होता है, हमें एक शार्प इमेज मिलती है रेटिना में इस कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस सिस्टम की हेल्प से। सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होता है वो कॉर्निया में होता है, एयर से रेज आती हैं, फिर क्या है वो कॉर्निया के बाद एक्वस ह्यूमर में एंटर करते हैं, जो कि वाटरी मीडियम है, लिक्विड मीडियम है। और जो पहले जो रेज थी वो जो मीडियम था उसमें एयर था, सेकंड उसमें लिक्विड हो गया। तो गैस से लिक्विड मीडियम में एंटर करी तो वहाँ पे मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होता है लाइट रेज का, और फिर क्या होता है उसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसमें चेंज आता है, मैक्सिमम बेंडिंग हो जाती है लाइट की एक्वस ह्यूमर में ही। और एक्वस ह्यूमर से जब वो लेंस में एंटर करती है लाइट, तो जो बची खुची बेंडिंग होती है जितनी रिक्वायर्ड होती है रेटिना में इमेज बनाने की, तब वहाँ पे उतनी बेंडिंग हो जाती है। तो मैक्सिमम बेंडिंग ऑफ लाइट होती है हमारी एक्वस ह्यूमर में। ओके, नेक्स्ट क्या हुआ कि लेंस से वो विट्रस ह्यूमर में गई, विट्रस ह्यूमर से क्या हुआ, प्रोजेक्शन इन फोटो रिसेप्टर्स। तो लेंस ने थोड़ा और बेंड करा लाइट को, फिर विट्रस ह्यूमर में गई, विट्रस ह्यूमर से फोटो रिसेप्टर्स जो है हमारे रेटिना में उनमें लाइट का प्रोजेक्शन हुआ, वहाँ पे वो क्रॉस करी एक दूसरे को, तो वहाँ पे एक इमेज बनी, कन्वर्जन। अब जो इमेज बनी फिर वो क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ लाइट रेज इनटू सिग्नल। जो लाइट रेज होंगी वो सिग्नल्स में कन्वर्ट होंगी, और जो सिग्नल होंगे उनको सेंड करेंगे वो ऑप्टिक नर्व की हेल्प से हमारे ब्रेन में भेज दिए जाएंगे। फोटो रिसेप्टर्स में पहले भी बता चुकी हूँ, फोटो सेंसिटिव टिश्यूज़ होते हैं जो कि हमारी बैक ऑफ द आई में यानी कि रेटिना वाले पार्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। नाउ अब आंसुओं की भी होता है कि आंसू कैसे निकलते हैं। तो हमारी आइज़ में क्या होता है, टीयर ग्लैंड होते हैं जो कि टीयर फ्लूइड को सिक्रेट करते हैं। अब ये जो टीयर फ्लूइड है या जो आंसू हैं ये क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि क्या होते हैं ये नेचुरल डिसइंफेक्टेंट होते हैं, और हमारी आई में जो बैक्टीरिया वगैरह है इनको हमारी आइज़ से इनसे हमारी आइज़ को बचाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड आई होप आपको ये अच्छी लगी हो मेरी वीडियो आज की, and thank you, keep supporting and keep sharing my channel.